हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 12 पेंटिंग का पहाड़ी स्कूल कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो पहाड़ी स्कूल है कहाँ से आया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो पहाड़ी स्कूल है, जो हमारा पहाड़ी स्कूल है, ठीक है, वो भी एक मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है उसकी रिफाइंड एंड वाइब्रेंट ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो हमारा पहाड़ी स्कूल है, जो हमारे इंडियन ब्यूटी है, ठीक है, जो पहाड़ी एरिया का जो हमारी इंडियन ब्यूटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। कहाँ फ्लरिश हुआ था ये? हिली एरिया ऑफ नदर्न इंडिया, मतलब जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हिली रीजन्स थे, क्योंकि हमारे हिली रीजन्स नॉर्थ ईस्टर्न में भी है, बट ये किसकी बात कर रहा है, जो हमारे नदर्न इंडिया में जो हमारे हिली रीजन्स थे वहां पे कैसे फ्लरिश हुआ था, वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। कब फ्लरिश हुआ था? 17 टू 19 सेंचुरी। हमने पहाड़ी स्कूल का देखा था, वो 16 टू 19 सेंचुरी था, ठीक है। ये हमारा है 17 टू 19 सेंचुरी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, लोकल एस्थेटिक्स को जो है एलिगेंस ऑफ मुगल आर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि जो हमारा जो पहाड़ी स्कूल है इसमें लोकल एस्थेटिक्स तो है ही, बाकी जो मुगल का इन्फ्लुएंस भी इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। फिर क्या बोले, जो पहाड़ी स्कूल है इज नॉट अ होमोजीनियस टाइप। अगर हम पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग्स देखें तो उसमें आपको होमोजेनियस यानी एक जैसे स्टाइल देखने को नहीं मिलेंगे। सब रीजन के अलग अलग स्पेसिफिक स्टाइल्स है, जैसे कि, ठीक है, कौन कौन से, जो हमारे हिल प्रिंसिपल, जैसे कि आ गया हमारे बसोली, गुलेर, कांगड़ा, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे हैं पहाड़ी स्कूल के सब स्कूल है। तो जो इन सारे सब स्कूल का ये अलग अलग जो हिली एरिया के स्टेट्स है, सिटीज है, जहाँ पे अलग अलग हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ईच सेंटर कंट्रीब्यूट यूनिकली टू द इवोल्यूशन ऑफ स्कूल, मेकिंग इट वन ऑफ द रिचेस्ट आर्ट ट्रेडिशन इन इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। यानी जो अलग अलग सब स्कूल थे सबका अलग अलग यूनिकली इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा था, ठीक है, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग को बनाने में, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, ठीक है, एंड ओरिजिन की, कहाँ इसका मतलब कहाँ कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो क्या है, द ओरिजिनल पहाड़ी स्कूल कैन बी ट्रेस बैक टू द लेट 17th सेंचुरी, जैसा कि हमने पिछले जो हमने अभी लास्ट में देखा कि 17 टू 19 सेंचुरी के बीच में फ्लरिश हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है 17th सेंचुरी में शुरू हुआ एंड 19th सेंचुरी तक वो एंडिंग स्टेज पे था, ठीक है। इस पीरियड में क्या था, सेवरल हिल स्टेट अंडर राजपूत रूलर्स वर फ्लरिशिंग इन द सब हिमालयन रीजन्स। इस टाइम पे हमारे राजपूत रूलर्स मतलब हिल एरिया पे रूल करते थे। हमने देखा था कि राजस्थानी स्कूल में भी राजपूत रूलर्स ही थे, ठीक है। पॉलिटिकली दीज स्टेट्स मेंटेन सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस बट वर कल्चरली वाइब्रेंट एंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ लोकल फोक एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। ये सारे सेमी इंडिपेंडेंट थे, बट इसमें जो हमें जो प्लेन रीजन, जो हमारे नदर्न प्लेन जो रीजन है उसका इन्फ्लुएंस देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। एंड कोर्टली कल्चर ऑफ द प्लेन्स, ठीक है। जो प्लेन रीजन के जो वहाँ पे कोर्ट वाले कल्चर थे और जो हमारे फोक ट्रेडिशन थे उसका वहाँ पे मैशअप देखने को मिलता है, ठीक है। द माइग्रेशन ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम द डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब। देखो, जब हमारा अकबर वगैरह का पीरियड था तो इस टाइम पे जो मिनिएचर पेंटिंग थी बहुत फ्लरिश करी थी, बट औरंगजेब के आने के टाइम पे ये चीज डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि औरंगजेब जो था उसको आर्किटेक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट था एक्सेप्ट पेंटिंग, ठीक है। तो इस वजह से क्या, बहुत सारे आर्टिस्ट जो मूव करने लगे थे, बहुत सारे हिली रीजन में चले गए, कोई सारे साउथ इंडिया में चले गए, ठीक है। तो इसमें भाई लिखा है जब औरंगजेब आया तो जो मिनिएचर पेंटिंग था वो डिक्लाइन होने लग गया था, ठीक है। एंड हिज सक्सेसर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द बर्थ ऑफ न्यू आर्टिस्टिक मूवमेंट, ठीक है। औरंगजेब उसके और भी सक्सेसर जो थे, ठीक है, इस वजह से मतलब मुगल पीरियड में जो मिनिएचर पेंटिंग था उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है। औरंगजेब इन डिफरेंस टुवर्ड द पेंटिंग फोर्स्ड मैनी आर्टिस्ट टू सीक पैट्रोनेज एल्सवेयर। जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो इंटरेस्ट नहीं था पेंटिंग में, इस चक्कर में आर्टिस्ट को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट जो मुगल कोर्ट में रह के पेंटिंग बनाते थे, उनका स्पेसिफिक काम ही वहीं पे था। अगर कोई पर्सनली किसी के लिए काम कर रहा है, अगर उसको तुम जॉब से निकाल दो अचानक से, तो ऑब्वियसली बात है उसको तो और कोई काम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज पेंटर्स फाउंड रिफ्यूजी इन द हिमालयन हिल्स, ठीक है। तो इस चक्कर में वो हिमालयन हिल्स में चले गए जहाँ पे राजपूत रूलर्स काम कर रहे थे। तो जो राजपूत थे उनको पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए एक जो मुगल कोर्ट से जो आए थे पेंटर्स, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वहां जाके उनको काम करे, क्योंकि वहां जाके उनको फेम मिलता था, ठीक है। एंड ईगर टू प्रमोट आर्ट, ठीक है। तो जो हमारे राजपूत रूलर्स थे उनको आर्ट प्रमोट करना अच्छा लगता था, सच ए सिंबल ऑफ प्रेस्टीज डिवोशन एंड कल्चर सोफिस्टिकेशन। जो डिवोशन के ऊपर, जो उनकी कल्चर था उनके ऊपर पेंटिंग बनाना उनको अच्छा लगता था। अर्ली स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल स्टाइल।
बहुत सारे आर्टिस्ट मुगल कोर्ट से आए थे, तो इस चक्कर में जो स्टार्टिंग में जो पहाड़ी पेंटिंग्स आप देखोगे तो उसमें आपको मुगल का इन्फ्लुएंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुगल आर्टिस्ट आए थे वहां पर, स्पेशली इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ फिगर ड्राइंग, लैंडस्केप एंड डिटेलिंग। तो अगर जो वो पहले जो आर्टिस्ट आए थे, तो वो अगर मुगल कोर्ट से आए तो उनको वहां का ज्यादा आइडिया था, तो वो लैंडस्केप भी वहीं का यूज करते थे। तो पहले के आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो मुगल वाले ज्यादा मिलेंगे। हाउएवर पहाड़ी आर्टिस्ट डेवलप देयर ओन यूनिक स्टाइल, देयर पेंटिंग बिकम मोर रोमांटिक, इमोशनल एंड डिवोशनल। फिर धीरे धीरे करके आर्टिस्ट ने जब पहाड़ी का कल्चर अडॉप्ट कर लिया, तो फिर धीरे धीरे उसमें फिर पहाड़ी इन्फ्लुएंस देखना शुरू हो गया। ठीक है, जिसमें हम क्या देखेंगे, रोमांटिक सीन्स देखेंगे, इमोशनल सीन्स देखेंगे एंड डिवोशनल। जितने भी इंडियन पेंटिंग आप देखोगे तो उसमें डिवोशन ज्यादा आपको दिखेगा, क्योंकि पहले के टाइम में, इनफैक्ट अभी के टाइम में भी भगवानों के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, माने जाते हैं, तो इस चक्कर में डिवोशनल पेंटिंग आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। दे फोकस्ड ऑन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग फीलिंग, लव एंड डिवोशन। वही सेम बात, ठीक है, अगर रोमांटिक है तो उसमें आपको इमोशंस मिलेंगे, एक्सप्रेशंस मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, डिवोशन है तो आपको डिवाइन पावर देखने को मिलेगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल एक्यूरेसी एंड डिटेल विद राजपूत इमोशंस। जो उसमें एक्यूरेसी थी मुगल वाली थी, क्योंकि हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस रहेगा, जो डिटेलिंग वगैरह थी वो मुगल वाली थी, बट आपको इसमें जो हमारे राजपूत रूलर्स जो थे, राजपूत के इमोशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, जो पहाड़ी कल्चर का ट्रेडिशंस है वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उनका मेन फीचर बन गया था, जिसमें हल्का सा मुगल टच आपको मिलेगा ही। ठीक है, द ज्योग्राफिकल सेटिंग्स ऑफ द पहाड़ी रीजन प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग इट्स आर्ट एंड प्रोवाइडिंग एंडलेस इंस्पिरेशन फॉर द आर्टिस्ट। पहाड़ी मतलब जैसे हम पहाड़ों का नाम सुनेंगे तो कितना अच्छा व्यू हमारे माइंड में आता है कि इतने सुंदर सुंदर पहाड़, इतना सुंदर लैंडस्केप। तो वो चीजें आर्टिस्ट के लिए ना एक क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन बन गया था, कि वहां से वो इंस्पिरेशन लेके अपनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाया करते थे। जो उनकी नेचुरल ब्यूटी थी, ठीक है, जो हिल के नेचुरल ब्यूटी हम देखेंगे, जो कि उनके लैंडस्केप में जो फ्लावरिंग रिवर्स थे, ठीक है, लश ग्रीन ट्रीज वगैरह आपको पहाड़ी पेंटिंग में बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप पहाड़ में जाओगे तो सुंदर सुंदर पहाड़, मतलब वो जो ग्रीनरी बहुत सारी मिलेगी आपको, सुंदर सुंदर रिवर्स मिलेंगे आपको, फ्लावर्स इतने सुंदर सुंदर दिखेंगे। ठीक है, कल्चरली द रीजन वर डीपली इन्फ्लुएंस बाय वैष्णविज्म। वैष्णविज्म क्या होता है, जो विष्णु के डिवोटीज होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो मे बी 12th सेंचुरी में, अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 12th सेंचुरी में वैष्णविज्म का आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जब भक्ति ट्रेडिशन स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे बहुत सारे आए थे, तो वैष्णविज्म भी उसी का एक पार्ट है। जो विष्णु के डिवोटीज होते थे उनको बोलते थे वैष्णविज्म। ठीक है, एंड द भक्ति मूवमेंट, हाँ देखो भक्ति मूवमेंट यहाँ के बोला गया है, ठीक है, जो कि 6th सेंचुरी में आया था। ठीक है, स्पेशली इन द कल्ट्स ऑफ कृष्णा एंड राधा। आपको पहाड़ी स्कूल में कृष्णा एंड राधा वाली पेंटिंग बहुत सारी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका ये पर्सनल डिवोटी कह सकते हैं, उनका बहुत ज्यादा इस पे मतलब डिवोशन उनका इन चीज पे ज्यादा था। थीम्स ऑफ दी भगवत पुराण, ठीक है, गीता गोविंदा एंड रसिक प्रिया। हमने भगवत पुराण और गीता गोविंदा का राजस्थानी स्कूल में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखा था कि वो उस रेफरेंस उससे लेते थे, बट इसमें एक चीज क्या बोला, इसमें जो हमारे रामायण हो गए, ठीक है, इन सबसे उतना नहीं लिया गया। जो रामायण हो गए, महाभारत, इस सबसे उतना इंस्पिरेशन नहीं लिया। इसमें मेनली भगवत पुराण और गीता गोविंदा और रसिक प्रिया से लिया गया। ठीक है, ये इनके सेंट्रल सब्जेक्ट्स होते थे। एंड फ्यूजन ऑफ डिवोशन एंड एस्थेटिक रिफाइनमेंट, उनके कल्चर को भी दिखाते, उनके डिवोशन को भी दिखाते थे ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, फेजेस। किस किस फेज में डिवाइडेड, बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइडेड। अगर हम देखें तो सबसे पहले है हमारा अर्ली फेज, उसमें क्या है, जो हमारा बसोली स्टाइल है वो हमारे अर्ली फेज में आता है। उसके बाद है हमारा मिडल फेज में क्या है, जो गुलेर स्टाइल है हमारा मिडल फेज में आता है, और लास्ट टू लास्ट कांगड़ा स्टाइल। ठीक है, इन सबके अलग अलग स्टेजेस थे, अलग अलग फीचर्स थे, अलग अलग स्टाइल थे। ठीक है, तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड था। सबसे पहला हम क्या देखेंगे, इसमें बसोली स्टाइल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो देखे, सबसे पहला जो देखा जाता है, जो हमने अभी पहली बात की, सबसे पहला क्या था, हमारा पहाड़ी पेंटिंग का बसोली था। ठीक है, जो कि एक जम्मू के हिल्स में छोटा सा स्टेट है। ठीक है, बसोली पेंटिंग किसके लिए जाना जाता है, उनके बोल्ड कलर्स के लिए। ठीक है, पावरफुल लाइंस एंड एक्सप्रेसिव एनर्जीज। किस चीज के लिए जाना जाता है, जो उसमें बताया, उनके कलर्स बहुत बोल्ड होते थे, बोल्ड कलर का यूज करते थे। उनकी जो लाइंस होती थी, बहुत लाइंस जैसे जैसे यहाँ पे आप देखो तो बिल्कुल फाइन लाइंस है। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। ठीक है, एंड एक्सप्रेसिव एनर्जी, जैसे आप इसमें ये देखो, अगर हम एज रेफरेंस ले तो इस पेंटिंग में इनकी जो इमोशनल फीलिंग्स आप पेंटिंग देख के पता सकते हैं, मतलब कितने ब्यूटीफुली एक दूसरे को देख रहे हैं, कितने लविंगली एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। ठीक है, इसमें फिगर्स कैसे होते थे, लार्ज आलमंड शेप्ड आईज, ठीक है,
प्रोमिनेंट नोज एंड इंटेंस एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन की बात अभी हुई थी कि एक्सप्रेशन आप इसमें क्लियरली देख सकते हो। इनमें जो आईज होते हैं वो आलमंड की शेप के आईज बनाए जाते थे, जैसे कि हमने राजस्थान में देखा था उसमें एलोंगेटेड आईज थे। इसमें क्या है कि आलमंड शेप आईज ज्यादा यूज करे गए थे। एंड एक्सप्रेसिव फिगर्स, ठीक है, एक्सप्रेशन आप क्लियरली उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। बैकग्राउंड क्या था, ऑफन फिल्ड विद सॉलिड कलर। सॉलिड कलर कैसे, जैसे जो हमारा ब्राइट रेड, येलो, ग्रीन, इसमें आप देख सकते हो रेड कलर है, इसमें सॉरी ग्रीन कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, येलो कलर है। तो जो हमारे सॉलिड कलर्स है, जो हमारे ब्राइट कलर्स है, उनका यूज यहाँ पे ज्यादा करा जाता था, जो कि एक ड्रामेटिक विजुअल इम्पैक्ट बनाता है। फिर क्या, जो बसोली स्टाइल है वो भले ही कम टाइम तक चला था, ठीक है, लेट द फाउंडेशन ऑफ लेटर डेवलपमेंट इन द पहाड़ी पेंटिंग। बसोली स्टाइल हमारा सबसे पहला था जो पहाड़ी स्कूल में डेवलप हुआ था। तो इसने जो है आगे फ्यूचर के लिए जितने पेंटिंग्स आए थे उसके लिए एक प्रोमिनेंट, एक आइडियल खड़ा कर दिया कि ठीक है आप इससे रेफरेंस लेकर और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हो, ठीक है। तो भले ही कम टाइम तक चला था बट आगे लेटर डेवलपमेंट के लिए एक रेफरेंस बन के रह गया था, ठीक है। इट्स वाइब्रेंट कलर, ठीक है, वाइब्रेंट कलर स्कीम एंड पैशनेट एक्सप्रेशंस सेट अ टोन दैट वुड लेटर बी रिफाइंड इन मोर नेचुरलिस्टिक स्टाइल। तो जो कलर यूज करते थे, इनके जो इमोशंस होते थे, वो चीज आगे चल के आर्टिस्ट के लिए एक क्या कहते हैं रेफरेंस तो के तौर पे बन गया था कि आप इस चीज का रेफरेंस लेकर और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हो। सेकंड क्या था हमारा, गुलेर स्टाइल, जो हमारा मिडल फेज में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी के आसपास जो हमारा गुलेर स्टाइल स्टार्ट हुआ था। आर्टिस्ट ने शिफ्ट किससे हो गए थे, पहले जैसा कि हमने उसमें देखा था कि पहले वो बस हाँ, यहाँ पे 18th सेंचुरी में कहाँ से बसोली स्टाइल से गुलेर स्टाइल में शिफ्ट हो गए थे, जो कि दूसरा हिल स्टेट है पहाड़ी का, ठीक है, हमारे नॉर्थ इंडिया का। जो गुलेर रूलर्स है उनका मतलब जो स्पेसिफिक रूलर थे उनका नाम था दलीप सिंह, वर ग्रेटर पेट्रोन्स ऑफ आर्ट, ठीक है। गुलेर स्टाइल किनके अंडर फ्लरिश हुआ था, जो हमारे राजा दलीप सिंह थे उनके अंडर ये ज्यादा फ्लरिश हुआ था, जो हमारा गुलेर स्टाइल है। कांगड़ा स्टाइल की बात नहीं कर रहे हम, गुलेर स्टाइल की बात करें, ठीक है। तो जो हमारे राजा दलीप सिंह थे उनको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब उनके जो पूर्वज थे वो स्टार्टिंग से आर्ट वगैरह प्रमोट करते आ रहे थे, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन दिस फेज वाज द अराइवल ऑफ पंडित सेन एंड हिज टू सन्स मनकू एंड नैनसुक, ठीक है। तो इसमें एक बहुत फेमस आर्टिस्ट आए थे जिनका नाम था पंडित सेव, ठीक है। एंड उनके दो बेटे थे मनकू एंड नैनसुक। जो हमारे सिलेबस में जो पेंटिंग्स है पहाड़ी स्कूल की वो इन्हीं दोनों ने बनाई है, क्योंकि ये उस टाइम के बहुत फेमस आर्टिस्ट है। अगर अभी भी आप उनका नाम सर्च करोगे तो ये वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट में से आते हैं पहाड़ी स्कूल के। Who became the leading painters of the पहाड़ी ट्रेडिशन, ठीक है। पहाड़ी ट्रेडिशन के लीडिंग पेंटर्स बन गए थे, लोग इनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए आते थे, इनसे सीखने के लिए आते थे। The Guler style of the painting was softer and more natural than the earlier Basoli style. बसोली स्टाइल में क्या था, बोल्ड कलर यूज करते थे, इसमें क्या सॉफ्टर कलर्स पे आ गए थे, धीरे धीरे शिफ्ट होकर, जैसे कि हम देखेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टर कलर्स यूज करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट इमोशंस दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे सैडनेस का इमोशन दिखाया गया है, ठीक है। The figure look more realistic and color become lighter. कलर बहुत लाइट और काम बन गया था, ठीक है। फिगर जो थे वो बहुत नेचुरलिस्टिक दिखते थे इसमें। एंड द कंपोजिशन वर मोर बैलेंस, जैसा कि हमने इस वाले पेंटिंग में देखा कि जो कॉम्पोजिशन थे, जो कलर्स थे वो बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा है। जो कलर कॉम्बिनेशन जो चूज कर रहा है, कॉम्पोजिशन चूज कर रहा है, मतलब बिल्कुल मैचिंग, जैसे इमोशन साथ मैच कर रहा है। जो उसने बैकग्राउंड चूज करा है, इसका इमोशन, जैसे इमोशन है सैडनेस वाला, तो वैसे उसने बैकग्राउंड का थोड़ा डार्क बैकग्राउंड यूज करा है जो कि उसके सैडनेस को शो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल पेंटिंग कैन बी क्लियरली सीन इन द फेसेस वर पेंटेड। अगर आप फेसेस के ऊपर फोकस करोगे तो उसमें आपको मुगल टच हल्का सा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिस्ट मुगल से आए थे तो थोड़ा बहुत टच कहीं ना कहीं वो आगे तक कैरी ऑन रहा। यूज ऑफ डेलिकेट शेडिंग एंड दी डिटेल्ड आर्किटेक्चर। मुगल को जैसे आर्किटेक्चर का बहुत शौक था, तो इसमें आपको आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हल्का सा मुगल टच देखने को मिलेगा, जिसमें हल्की सी थोड़ी बहुत शेडिंग का लुक भी आएगा, हल्के से कलर का भी लुक आएगा, लाइट कलर थीम दिखेंगे आपको। द फेमस आर्टिस्ट ऑफ द स्टाइल वर नैनसुक। जैसे हमने बताया कि मनकू और नैनसुक जो दो भाई थे वो बहुत फेमस लीडिंग आर्टिस्ट रहे थे, तो ठीक है। नैनसुक की बात करें जो कि एक
फेमस आर्टिस्ट थे। ही ब्रॉट द रियलिज्म एंड डीप इमोशन पहाड़ी पेंटिंग। इन्होंने डीप इमोशन और रियलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे पहाड़ी स्कूल में। जो हमारा पहाड़ी स्कूल डेवलप कैसा था, जैसा कि मैंने बताया कि पहाड़ी स्कूल का पहले नामो निशान नहीं था। मुगल स्कूल से जो कोर्ट पेंटर्स जो थे, जब उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया औरंगजेब के टाइम पे, तो धीरे धीरे करके फिर ये मुगल जो हमारा पहाड़ी स्कूल था, वो धीरे धीरे उस टाइम पे डेवलप हुआ है। तो जो इसमें मुगल जो पहाड़ी स्कूल के जो जितने भी आर्टिस्ट आपको दिखेंगे स्टार्टिंग वाले, वो सारे मुगल आर्टिस्ट ही थे। कुछ मुगल लोग कुछ शिफ्ट हो गए थे हिली एरिया में पेंटिंग का काम करने। जो कुछ पेंटर्स थे, उन्होंने कुछ दूसरा काम भी पकड़ लिया था, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेबर करने लगे थे। ठीक है। हिज पोर्ट्रेट्स ऑफ राजा बलवंत सिंह आर कंसिडर्ड मास्टरपीस बिकॉज दे शो द किंग्स एवरीडे लाइफ, फीलिंग एंड पर्सनैलिटी इन अ नेचुरल एंड ग्रेसफुल वे। तो जो जो नैनसुक है, उन्होंने राजा बलवंत सिंह की पेंटिंग बनाई थी, पोर्ट्रेट बनाई थी। ठीक है। तो वो बहुत फेमस मान जाते हैं, वन ऑफ द फेमस पेंटिंग। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने फीलिंग्स दिखाई थी उनकी, जो उनकी एवरीडे लाइफ था वो दिखाया गया था, एंड पर्सनैलिटी शो करी थी एक नेचुरलिस्टिक वे में। ठीक है। जो कि हर आर्टिस्ट उस टाइम पे नहीं कर पाता था। अभी हो सकता है कॉमन हो, बट उस टाइम पे नहीं कर पाता था। तो गुलेर स्टाइल सर्व एज अ bridge between the powerful Basoli style and beautiful romantic कांगड़ा स्टाइल। थर्ड हमारा कांगड़ा स्टाइल। तो उस जो बसोली स्टाइल और जो कांगड़ा स्टाइल है, उसके बीच में एक उन्होंने ब्रिज का काम करा था, एक ब्यूटीफुल, जिसमें वो ब्यूटीफुल रोमांटिक कांगड़ा स्टाइल में देखेंगे, उसमें ब्यूटीफुल रोमांटिक फोटो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा कांगड़ा, जो कि हमारा लेटर फेज था। उसमें क्या था, कांगड़ा स्टाइल ऑफ द पेंटिंग इज कंसिडर्ड द फाइनेस्ट स्टेज ऑफ द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो पहले के दो फेजेस थे, सबसे पहले तो गुलेर जो था, उसमें क्या था कि वो बिल्कुल अर्ली फेज था। उस टाइम पे पहाड़ी स्कूल जो था स्टार्ट ही हुआ था, पेंटर्स नए नए आए थे वहां से। ठीक है। तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। फिर सेकेंडली मिडिल फेज जब आता है, तो धीरे धीरे आर्टिस्ट डेवलप होते हैं। उस टाइम पे क्या था, जो पहाड़ी स्कूल का हल्का हल्का टच उस टाइम देखने को मिलता था। बट जो हमारा जो कांगड़ा स्टाइल, जो हमारा लेटर फेज है, उसमें जो है हमें वो बिल्कुल फाइनल स्टेज है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमें पहाड़ी टच ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मुगल। ठीक है। फिर क्या, इट फ्लरिश अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा संसार चंद। जो ये वाला है कि ये किसके पैट्रोनेज में फ्लरिश रहा था, ये मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू में आपसे पूछते हैं कि जो कांगड़ा स्टाइल था वो किसके पैट्रोनेज के, किसके अंडर जो है फ्लरिश हुआ था। ठीक है। तो नाम याद रखना, राजा संसार चंद के अंडर, उनके पैट्रोनेज में जो हमारा कांगड़ा स्टाइल था वो फ्लरिश करा था। ठीक है। हु इनवाइटेड मैनी टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम गुलेर एंड नियर बाय रीजन। इन्होंने गुलेर स्टाइल से और भी और आसपास के जो रीजन थे, उन्होंने बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट मंगाए थे कि ताकि वो उनके लिए अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाए। कांगड़ा पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर नेचुरल एंड रियलिस्टिक अपीयरेंस। इसमें आपको नेचुरलिस्टिक और रियलिज्म का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल फिगर, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल फिगर इन्होंने बना रखा है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप नेचर का भी देख सकते हो, कितने सुंदर यहाँ पे बना रखे पेंटिंग्स वगैरह, यहाँ पे एनिमल्स दिखा रखे, यहाँ पे नेचर दिखा रखा है। तो वो ओवरऑल सबको लेके जो पहाड़ी कल्चर का एक्चुअल जो नेचुरल व्यू है, उसको लेके ज्यादा चलते थे। एंड वहाँ पे कितने रोमांटिक थीम ज्यादा यूज करते थे। उसके बाद द कलर्स यूज्ड आर सॉफ्ट एंड प्लीजेंट, स्पेशली ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। यहाँ पे कलर और ज्यादा सॉफ्टर हो गए, जैसे हमने मिडिल फेज में देखा कि जो गुलेर के बाद जो हमारा सेकंड फेज है, उसमें कलर सॉफ्ट हो गए थे, इसमें और ज्यादा सॉफ्टर हो गए थे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पिंक कलर का यूज करा गया है। ठीक है। ब्लू कलर का भी यहाँ पे आपको हल्का हल्का यूज दिखेगा। ठीक है। एंड ग्रीन कलर का भी यूज दिखेगा आपको। ठीक है। तो इन कलर का ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि इन कलर को सॉफ्ट माना जाता है। पिंक कलर को अभी भी सॉफ्ट में ही एज अ काउंट करा जाता है। रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटी एंड पीस ऑफ हिमालयन रीजन्स, जो कि ब्यूटी और उनके हिमालय रीजन के जो पीस होता है उसको शो करता है, डिपिक्ट करता है उसे। ठीक है। मोस्ट कांगड़ा पेंटिंग आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, जो हमारा पहाड़ी स्कूल के पेंटिंग्स है वो जनरली राधा एंड कृष्णा पर ही बेस्ड है। उसमें और कोई सा रेफरेंस आपको डिवोशन के थ्रू नहीं मिल पाएगा। ठीक है। दे शो फीलिंग्स ऑफ लव, डिवोशन, सेपरेशन एंड लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मीन्स दूरियां। ठीक है। तो इन चीजों के इमोशंस दिखाते हैं, किस किसके, डिवोशन का, सेपरेशन का एंड लॉन्गिंग। ठीक है। एंड लव की फीलिंग वो उसमें पेंटिंग में शो करते हैं।
पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग फेमस इसलिए क्योंकि उसमें एक्सप्रेशंस है, लव है, इमोशंस है, उस पर ज्यादा फोकस करा गया है, इसलिए राधा एंड कृष्णा को वो एज ए रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि उनकी जो एज अ स्टोरी देखो तो उसमें आपको इमोशन भी दिखेगा, आपको लव भी दिखेगा, ठीक है, एंड डिवोशन भी दिखेगा। आर्टिस्ट एक्सप्रेस दीज इमोशन थ्रू जेंटल गेस्चर्स, एक्सप्रेसिव आईज एंड ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स। तो ये चीज वो पेंटिंग में लाते कैसे, ऐसे इफेक्ट लाते कैसे, वो टच लाते कैसे, वहां पे क्या उनके गेस्चर्स, अगर सैड वाला गेस्चर है तो उसमें जो फीमेल होगी उसका सर हल्का सा झुका होगा, ठीक है, उनके आईज में आपको वो ऐसा सैडनेस इमोशन दिखेगा। जो सराउंडिंग्स होते थे, आसपास की चीज में नेचुरल व्यू लेते थे, जो पहाड़ का एक्चुअल नेचुरल व्यू है उसको रेफरेंस लेके चलते थे। Beside the Bhagavad Puran and Gita Govinda, other themes such as Rasik Priya, Baramasa and Naika Bhed। अगर भगवत पुराण और गीता गोविंदा का हम मतलब उसके साथ साथ वो और भी अदर थीम्स लेके चलते हैं, जैसे क्या, जो रसिक प्रिया, 12 मासा क्या होता है, जो महीने का सॉरी जो 12 मंथ्स होते हैं हमारे ईयर में, उसका रेफरेंस, ठीक है। एंड नायिका भेद, नायिका भेद कहते हैं द टाइप्स ऑफ हीरोइंस, जो अलग अलग फीमेल फिगर्स बना रहे हो तो उसमें अलग अलग फीचर्स, अलग अलग हीरोइज्म दिखाएंगे उसमें, ठीक है। वेल पॉपुलर, ठीक है। लैंडस्केप ऑल्सो बिकम मोर रियलिस्टिक विद ट्रीज, rivers and palaces painted with poetic delicacy। अगर आप पहले की पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें ऊपर हल्का सा एक पोएट्री भी लिखा जाता था, ठीक है, जिससे कि जो हमारी पेंटिंग है वो और उभर के आए, उसके जो इमोशंस और चीजें समझ सके दूसरा जो भी उस पेंटिंग को देख रहा है वो, ठीक है। तो लैंडस्केप में क्या यूज करते हैं, रिवर्स हो गए हमारे, नेचुरल रिवर्स हो गए, पैलेसेस हो गए, ठीक है, जो हमारे ट्रीज हो गए, तो वो ताकि वो रियल लग सके, ठीक है, इसलिए हम उसका यूज करते थे लैंडस्केप, ठीक है। अदर रीजनल स्टाइल कह सकते हैं, अलोंगसाइड दीज थ्री मेजर सेंटर्स सेवरल स्मॉलर स्टेट्स डेवलप देयर ओन डिस्टिंक्टिव वेरिएशन इन द पहाड़ी स्टाइल। मतलब जो हमने 3 स्टाइल की बात करी, उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टाइल्स है जो डेवलप हुए थे, ठीक है, जिनका हम सिर्फ शॉर्टर में ही देख, मतलब सिर्फ मतलब एक वन लाइनर में उसका हम डिपिक्शन देखते हैं। पहले के चंबा पेंटिंग, ठीक है, जो चंबा भी है वो एक पहाड़ी एरिया का रीजन ही है, जो हमारा नॉर्थ पहाड़ी एरिया है, ठीक है, नोन फॉर देयर डेकोरेटिव एलिगेंस एंड यूज ऑफ गोल्ड। तो जो चंबा स्टाइल पेंटिंग है किस लिए जाना जाता है, उसमें गोल्ड का बहुत ज्यादा यूज करा जाता था एंड डेकोरेटिव एलिगेंस बहुत मिलता है, उसमें आपको डेकोरेशन बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। मंडी एंड कुल्लू स्टाइल किसके जाना जाता है, वो उसमें फोकिश आपको थोड़ा सा टच देखने को मिलेगा एंड सिंपल, जो पहाड़ का जो सिंबल है उसमें जो उसका फोक स्टोरीज है उसमें वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, किसमें, मंडी एंड कुल्लू। उसके बाद बिलासपुर आता है लास्ट हमारा, ठीक है, जिसमें क्या है, रिटेन सम ऑफ द अर्लियर बसोली बोल्डनेस, जिसमें आपको जो हमारा बिलासपुर है स्टाइल है उसमें आपको बसोली का रेफरेंस देखने को मिलेगा, उसमें जो बसोली में बोल्डनेस यूज करते थे वो देखने को मिलेगा, ठीक है। Each center contribute to the diversity and richness of the पहाड़ी ट्रेडिशन, ठीक है, सबका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन था, सबका यूनिकली कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो देखो ये हमारा चंबा स्टाइल का पेंटिंग, ठीक है, फिर ये क्या हमारे कुल्लू स्टाइल का पेंटिंग है, ठीक है, ये मंडी स्टाइल का है एंड ये बिलासपुर, ये आएंगे नहीं, सिर्फ एज अ रेफरेंस पे दिखा रखा है, ठीक है। तो जो मेन है हमारा, इसमें हमें सिर्फ 2 ही पढ़ना है, बसोली एंड कांगड़ा, बाकी इसमें और नहीं पूछेगा आपसे कुछ, ठीक है। थीम्स एंड टेक्निक देखेंगे कि उसमें कौन कौन से थीम यूज करते थे पेंटिंग में, ठीक है, और कैसे बनाते थे पेंटिंग, टेक्निक्स क्या क्या थे उनके। The themes of पहाड़ी पेंटिंग were mainly inspired by भक्ति लिटरेचर एंड हिंदू मिथोलॉजी, ठीक है, हिंदू मिथोलॉजी क्योंकि जो कृष्ण एंड राधा का रेफरेंस ज्यादा लिया जाता था, इसमें से हिंदू मिथोलॉजी ज्यादा देखने को मिलेगी एंड भक्ति लिटरेचर। उस टाइम पे भक्ति ट्रेडिशन नया नया आया था, तो इसमें आपको भक्ति ट्रेडिशन का भी रेफरेंस देखने को मिलेगा। फिर क्या, आर्टिस्ट स्पेशली लव टू पेंट स्टोरीज ऑफ कृष्णा एज अ डिवाइन लवर, कृष्णा की पेंटिंग ज्यादा बनाते थे क्योंकि उसको एज अ डिवाइन लवर के फॉर्म में जाना जाता था, क्योंकि कृष्णा एंड राधा की लव स्टोरी फेमस बहुत है इसीलिए, ठीक है। फेमस बुक्स लाइक रसिक प्रिया, गीता गोविंदा इंस्पायर्ड बाय मैनी पेंटिंग, ठीक है, पहले पिछले जो हमने अभी पढ़ा उसमें भी देखा कि रसिक प्रिया हो गया, गीता गोविंदा, भगवत पुराण, इसके रेफरेंस बहुत ज्यादा लिए जाते थे। दीज पेंटिंग वर फुल ऑफ डीप इमोशंस, लव, डिवोशंस एंड स्पिरिचुअल फीलिंग्स। यही हम अभी पढ़ते, यही मतलब यही मैंने पहले ही पढ़ा कि उसमें इमोशंस बहुत होते थे, उसमें लव देख सकते हो आप, डिवोशंस देख सकते हो, ठीक है, एंड
स्पिरिचुअल फीलिंग्स। पहाड़ी आर्टिस्ट यूज फाइन ब्रशेस, नेचुरल कलर्स, ठीक है, पिगमेंट्स एंड हैंडमेड पेपर्स। हैंडमेड पेपर का ज्यादा यूज करते थे पहले के टाइम में। वुड पैनल्स हो गए, लीव पाम लीव्स हो गए, वो यूज करते थे। इस टाइम पे हैंडमेड पेपर्स का बहुत ज्यादा यूज करते थे क्योंकि इसमें कलर जो है आपके बहुत खिलकर आते हैं, नेचुरल कलर्स दिखते हैं, ठीक है। हाँ, वो नेचुरल कलर्स का भी यूज करते हैं, नेचुरल कलर जो नेचर से मिलते हैं, ठीक है। एंड फाइन ब्रशेस, फाइन ब्रशेस में स्क्विरल का जो स्क्विरल के जो वो होते हैं ब्रश होते हैं वो यूज कर लिया, जो स्क्विरल के पूंछ से बने रहते हैं, ठीक है। दे अप्लाइड लाइट कलर्स वॉशेस, सॉफ्ट शेडिंग एंड डिटेल डिजाइन। डिजाइन उनके बहुत डिटेल होते थे बट जो कलर होते बहुत सॉफ्ट होते थे, बहुत एलिगेंट कलर्स होते थे, ठीक है। शेडिंग भी बहुत हल्की हल्की होती थी। द पेंटिंग लुक ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक, ठीक है। ऐसा क्यों करते थे जिससे पेंटिंग जो उनके रियल लग सके एंड ब्यूटीफुल लग सके, ठीक है। देयर लाइन ड्राइंग वाज एक्सीलेंट एंड कुड शो डिफरेंट इमोशंस एंड मूड विद जस्ट अ फ्यू सिंपल स्ट्रोक्स, ठीक है। तो बहुत माइनर डिटेल्स में वो इतने इमोशन, डीप इमोशन दिखाते थे कि जो आर्टिस्ट है वो देख के मतलब शॉक नहीं बट हाँ वो इम्प्रेस जरूर हो जाता था। डिक्लाइन एंड लेगेसी, अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन कैसे हुआ वो देखेंगे। बाय द मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, 17 टू 19th सेंचुरी तक रहा था, तो यानी 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ तो 19th सेंचुरी में वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि जो हमारे जो हमारे राजा थे, वो जो रूलर्स थे, जो हमारे राजपूत रूलर्स थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी दूसरे राजा उनके ऊपर कब्जा करने लग गए, उनकी पावर कम हो गई। एंड सेकेंडली क्या रीजन था कि जो कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था, तो इस चक्कर में पेंटिंग पूरी ही डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। लेड टू द ग्रेजुअल फेडिंग ऑफ द पहाड़ी स्कूल, ठीक है, धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी। हाउएवर इट इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड टू इंस्पायर मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स। वैल्यू डिक्लाइन तो हो गई बट जो हमारे न्यू स्कॉलर्स आए, न्यू पेंटर्स आए, उन्होंने उसका रेफरेंस लिया ताकि वो मतलब उसका झलक आज भी अब मॉडर्न पेंटिंग में देखने को मिलता है। The works of Kangra and Guler painting remain celebrated for their emotional depth, lyrical beauty and technical perfection, ठीक है। जो हमारा कांगड़ा स्टाइल है, जो गुलेर पेंटर्स है, पेंटर्स को आज भी रिमाइंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने मतलब ब्यूटीफुली जो पेंटिंग शो करती थी, उसमें इमोशनल डेप्थ शो करते थे, वो लिरिकल ब्यूटी शो करते थे एंड टेक्निकल परफेक्शन, इतनी परफेक्शन होती थी उस टाइम पर तो उस चीज को उनको अभी भी अप्रिशिएट करा जाता है पेंटर्स को। टुडे पहाड़ी मिनिएचर आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है इंडिया के अलावा वो पूरे वर्ल्ड में भी उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। जैसे हम क्या देखेंगे, जो हमारे नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली में, वहां पे रखा गया है। चंडीगढ़ में जो हमारा चंडीगढ़ म्यूजियम में रखा गया, एंड विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन में है, वहां पे भी हमारे पहाड़ी पेंटिंग को प्रिजर्व करके रखा गया, ठीक है। They continue to be studied not only as artistic masterpieces but also reflection of India's spiritual and cultural heritage. उसको सिर्फ आर्टिस्टिक नजरिए से नहीं देखा जाता था बल्कि इंडिया की जो स्पिरिचुअल हेरिटेज को शो करती है, ठीक है, उसके नजरिए से भी इसको देखा जाता था, ठीक है। अब क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हमारी पेंटिंग है वो है कृष्णा विद गोपीज, ठीक है। सबसे पहली पेंटिंग हमारी सिलेबस में यही है। तो पेंटर कौन थे? मनकू। जैसा मैंने बताया कि दो पेंटर है, मनकू एंड नैनसोक, जो कि बहुत फेमस थे, उन्हीं की पेंटिंग हमारे सिलेबस में भी है। मीडियम क्या है? सारे आपको जो पेंटिंग्स मिलेंगे सबका मीडियम सेम ही रहेगा, वाटर कलर ऑन पेपर। जो सिर्फ मॉडर्न स्टाइल की जो पेंटिंग है जो आप पढ़ोगे लास्ट में, उसमें आपको थोड़ा बहुत अलग मीडियम दिख सकता है, बट जो हमारी जो ओल्ड पेंटिंग्स है उसमें आपको सारा वाटर कलर ही मिलेगा जो कि पेपर पे ड्रॉ करा जाता है, ठीक है। सब स्कूल क्या था इसका? बसोली, ठीक है। टेक्निक सबका आपको टेम्पेरा ही मिलेगा एंड कलेक्शन भी ऑलमोस्ट पेंटिंग का सेम ही है, ठीक है। तो अगर मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो भले उसमें मेंशन करा हो ना करा हो, आपको ये डिटेल्स लिखना जरूरी है। टाइम पीरियड आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर पूछा है तो टाइम पीरियड लिखो। अगर आपको आता है टाइम पीरियड पता है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज के मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस पेंटिंग में एक्चुअल में है क्या। सबसे क्या बोले, कृष्णा एंड गोपीज इज वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग मेड बाय मनकू। तो जो मनकू उनके जो हमारी पेंटिंग है बहुत वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग मानी जाती है इस पेंटिंग को, ठीक है। ब्यूटिफुली शो द ब्यूटी एंड ग्रेटनेस ऑफ द बसोली स्टाइल। बट जो हमारा बसोली स्टाइल है इसकी ब्यूटी को दिखाता है, मतलब जो बसोली स्टाइल में जो हमने फीचर्स बात करी, ठीक है, उसको बहुत उभर के दिखाता है पेंटिंग, ठीक है। अनलाइक राजस्थानी पेंटिंग विच मेनली शो रॉयल लाइफ,
कोर्ट सीन्स, पहाड़ी पेंटिंग फोकस्ड ऑन दी लव, डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, पहाड़ी पेंट जो हमारी राजस्थानी पेंटिंग थी उसमें क्या देखेंगे हम, कोर्ट के सीन ज्यादा देखेंगे। ठीक है, जो राजा की शानो शौकत थी वो ज्यादा देखेंगे। बट जो इसमें हम जो हमारी ये वाली पेंटिंग है बसोली स्टाइल की, उसमें लव, डिवोशन, इमोशंस ये सारे हम ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी उसको ज्यादा देखने को मिलता है। द पेंटिंग इज बेस्ड ऑन गीता गोविंदा, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोला, गीता गोविंदा हो गया, भगवत पुराण हो गया, इस सबसे ज्यादा रेफरेंस लिया जाता था। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है गीता गोविंदा से रेफरेंस ली गई है। इट शोज कृष्णा सिंगिंग एंड डांसिंग हैप्पीली विद द गोपीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, जो बैंक ऑफ रिवर यानी नदी किनारे जो है, जो कृष्णा है वो गोपी के साथ बहुत हैप्पीली डांस करते हुए, सिंगिंग करते हुए दिखाया गया है। कृष्णा इज इन द सेंटर सराउंडेड बाय द गोपीज। धीरे धीरे हम फिर पेंटिंग, जैसे हमने क्या करा, एक बस हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ठीक है ये कहाँ से रेफरेंस ली गई है, ठीक है किस चीज को शो कर रही है, किस सब स्कूल से बिलोंग करती है। इंट्रोडक्शन आप 2 से 3 लाइन का दे दो, बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है, एंड फिर हम धीरे धीरे फिर पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन करना शुरू किया, पेंटिंग में है क्या। ठीक है, कृष्णा इज इन द सेंटर। ठीक है, कृष्णा जो है वो सेंटर में खड़े हैं, एंड सराउंडेड बाय गोपीज, उनके आसपास सारी गोपीज है। ठीक है, ऑन द राइट साइड राधा स्टैंड विद फोल्डेड हैंड। ठीक है, फिर हम इसमें बताएंगे कि पहले राइट साइड में क्या, जो राधा है वो अपने हैंड्स को फोल्ड करके वहां पे खड़ी हो रखी है, while a maid beside her holding a fan। ठीक है, दो देखिए यहाँ पे हम देखें राइट साइड में जो है राधा जो है अपने हैंड फोल्ड करके खड़ी हुई है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेड जो है उसको पंखा मतलब हवा हवा दे रही है पंखे से। ठीक है, वाइल, ठीक है ये हो गया। फिर लेफ्ट साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड में क्या है, जो 2 गोपी है वो खड़ी है एंड टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, 2 गोपी खड़े होकर आपस में बातचीत कर रही है। ठीक है, एंड गोपी इज टचिंग कृष्णा's फीट एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 गोपी खड़े होकर बात कर रही है, एक गोपी जो है वो कृष्णा जी के पैर छू रही है। ठीक है, जो कि दिखाते हैं उनकी डिवोशनल पावर को। ठीक है, उनके उनका जो रिस्पेक्ट है वो शो कर रही है। फिर क्या बोला था, पेंटिंग हैज ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बसोली स्टाइल। पेंटिंग बसोली स्टाइल से बिलीव करते हैं, इसमें सारे बसोली स्टाइल के फीचर्स दिखते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग बात की। जो बसोली स्टाइल है वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टाइल माना जाता है, तो इसमें आपको सारे बोल्ड फीचर्स दिखेंगे। ठीक है, अगर आप कलर भी देखोगे तो बहुत मतलब ब्राइट कलर यूज है, रेड, येलो, ग्रीन, ये सब यूज करा गया है। ठीक है, ब्राइट एंड बोल्ड कलर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरीज। इसमें आपको डेकोरेशन बहुत मिलेगी, उनके कॉस्ट्यूम में डेकोरेशन, उनके ज्वेलरीज में डेकोरेशन। ठीक है, एंड आपको वहां पे स्ट्रॉन्ग इमोशन देखने को मिलेगा, जैसा कृष्णा जो है वो अपने जो गोपीज है उनके तरफ जो देख रहे हैं, उसमें एक लव दिख रहा है। एक जो गोपी जो पैर छूती है उसमें क्या दिख रहा है, उनके तरफ रिस्पेक्ट दिख रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट दिख रहा है। कृष्णा वेयर्स अ ब्राइट येलो ड्रेस। ठीक है, एंड क्राउन डेकोरेटेड विद ज्वेल्स एंड पिकॉक। ठीक है, फिर हम कृष्णा जी को डिस्क्राइब करें कि उसने कैसे, मतलब उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। येलो कलर का पहन रखा है, ब्राइट येलो कलर ड्रेस पहन रखी है, जिसमें उन्होंने क्राउन पहन रखा है, जिसमें वो पिकॉक फेदर्स, उसमें पिकॉक फेदर लग रखे हैं। द गोल्डन बैकग्राउंड गिव्स द डेप्थ एंड ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। बैकग्राउंड में हमने गोल्डन कलर यूज करा है। ठीक है, जो कि उस बैकग्राउंड को और ब्यूटीफाई कर देती है, पेंटिंग को और ब्यूटीफाई कर देती है। द फेसेस हैव लार्ज लोटस लाइक आईज। जितने भी उसमें फेस ड्रॉ करे उसमें लोटस लाइक आईज बना रखे हैं। ठीक है, एंड हाई नोजेस, जिसे ब्रिज नोज भी कहते हैं, जो नोज का शेप है। ठीक है, एंड स्टाइलाइज्ड फिगर्स। फिगर आप देखो तो बहुत स्टाइलाइज, मतलब उनके कॉस्ट्यूम्स जो है, उनके ज्वेलरीज जो है, उनके फेशियल लुक्स जो है, फेशियल जो फीचर्स है बहुत स्टाइलाइज्ड बना रखे हैं। द वुमेन वेयर्स रिच कॉस्ट्यूम्स एंड हैविंग एक्सप्रेसिव फेसेस। विमेन्स ने बहुत रिच कॉस्ट्यूम, मतलब उनके जो कपड़े हैं उसमें डेकोरेशन बहुत है। ठीक है, देयर बल्गिंग आईज एंड ग्रेसफुल पोजेस मेक द पेंटिंग यूनिक। उनके जो पोजीशन, अलग अलग पोजीशन दे रखे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप, मतलब जो उनकी आईज है बहुत मतलब उभर के आ रही है, उनकी आंखें जो इमोशन है वो एक्सप्रेस करे, शो करते हैं। द ज्वेलरी शाइन्स ब्यूटीफुली। मतलब कलर ऐसा यूज करा गया कि ज्वेलरी जो है शाइन करती हुई दिख रही है, जो एक्चुअल में शाइन करती है। एंड द कलर सच इज गोल्डन, येलो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन मेक द पेंटिंग लिवली एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये कलर्स बोल्ड कलर है, तो इस चक्कर में जो पेंटिंग है और ज्यादा हमको मतलब पेंटिंग उभर के आती है, बहुत ज्यादा लिवली दिखती है। ठीक है, रियलिस्टिक दिखती है। द होल ग्रुप अपीयर्स टू बी मूविंग इन अ रिदमिक डांस,
स्मॉल प्लांट्स इन द फोरग्राउंड क्रिएट अ नेचुरल स्टेज लाइक सेटिंग। ठीक है, तो इस पेंटिंग का देखते हैं हल्का सा वो डांस के फॉर्म में दिखा रहा है कि जो पूरा ग्रुप है मिलकर डांस कर रहा है, एंड जो फोरग्राउंड मतलब जो जमीन है उसमें हल्के हल्के आप फ्लावर्स देखोगे, हल्के से लीव्स देखोगे, जो कि एक नेचुरल लैंडस्केप का लुक दे रहा है, एक नेचुरल स्टेज का लुक दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन। अगर आपकी बुक पुरानी है तो पेंटिंग में भी चेंज होगी उसमें, बट एक्चुअल पेंटिंग ये वाली है, नाम सेम है बट पेंटिंग पुरानी बुक नई बुक में अलग अलग है। तो जो पेंटिंग हमारे सिलेबस में वो ये वाली पेंटिंग है, तो गलत पेंटिंग मत देख लेना। ठीक है, तो पेंटर कौन है? नैनसुख। ठीक है, मनपू का जो भाई था। मीडियम सेम है। ठीक है, सब स्कूल क्या है? कांगड़ा। टेक्निक एंड कलेक्शन सेम है। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे सब क्या बोला है। द पेंटिंग शोज नंद लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे मूव टू द वृंदावन। इसका बैकग्राउंड क्या देंगे कि इसमें जो हमारी जो पेंटिंग है किस मतलब किस चीज रेफरेंस ली गई है कि जो जिस टाइम पे जो कृष्णा थे वो वृंदावन मूव कर रहे थे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये देंगे। ठीक है, नंद इज राइडिंग इन बुलॉक कार्ट विद अ डोम शेप्ड कवर। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें तो जो ये रहे नंद। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं आगे की तरफ जाने में। ठीक है, एंड पीछे जो है यहाँ पे राधा सॉरी कृष्णा और उनके भाई जो थे बलराम और उन दोनों की जो मम्मी थी वो दिखाया है। पूरा यहाँ पे गाँव दिखा रखा है। ठीक है, द कार्ट इज पुल्ड बाय 2 बुलॉक्स। ठीक है, एंड गाइडेड बाय अ क्राउडर। ठीक है, उसमें क्या था? जो आगे जो चलाता है, ठीक है, गाय वगैरह को चलाता है, वो उसमें दिखा रखा था जो बुलॉक कार्ट को लेके जा रहा है आगे। बिहाइंड इट इज अनदर कार्ट कैरिंग कृष्णा, बलराम, यशोदा एंड रोहिणी। ठीक है, रोहिणी जो थी वो बलराम की मम्मी थी और यशोदा थी वो कृष्णा जी की मम्मी थी। ठीक है, मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन आर ट्रेवलिंग विद देम। सारे गांव के जो लोग थे उनके साथ जा रहे थे वापस छोड़कर। ठीक है, दे आर कैरिंग हाउस होल्ड आइटम्स इन बास्केट एंड क्लोथ इन देयर हेड्स एंड शोल्डर्स। अब जैसे जो वहां पे जो कृष्णा जी की फैमिली जो थी, ठीक है, वो वहां के हेडमैन थे, तो वो लोग कार्ट से आते, बट जो कॉमन पीपल थे वो पैदल चल रहे थे। उन्होंने अपना सामान कैरी कर रखा था। ठीक है, जैसे उनके जो क्लोथ्स हो गए उन्होंने सर पे ले रखे थे। बाकी जो हाउस होल्ड घर के जो किचन सॉरी जो क्रॉकरी सेट वगैरह सब होते हैं वो उन्होंने एक बास्केट में डाल के ले रहे थे। फिर क्या है? द आर्टिस्ट हैज केयरफुली शो देयर एक्शंस एंड फीलिंग्स। उनके जो एक्शन और फीलिंग शो करेंगे वो क्लियरली दिखाते हैं कि वो किस चीज को छोड़कर जा रहे हैं। वो आपस में बातचीत करे, कुछ लोग को देखो तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने बच्चे ले रखे अपने गोद में। ठीक है, सम पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, एंड सम लुक टायर्ड बिकॉज ऑफ हैवी लोड्स। ठीक है, तो इसमें इमोशन इतने परफेक्शन दिखा रखे जिन्होंने जो होल्ड कर रखे सामान उनके फेस को थोड़ा थकावट मतलब थकान वाला दिखा रखा है कि वो थक चुके हैं चल चल के इतना सामान ढो ढो के। ठीक है, they are carrying and other balancing pots on their heads with great care। ठीक है, जनरली विमेन जो है वो मटका जो पॉट जैसा कहा गया मटका सर पे लेके चल रही है। ठीक है, the cows are painted very realistically with different horn shapes, colors and body features। अलग अलग तरह की काउस, अलग अलग तरह की गाय दिखाई है। उस टाइम पे लोग गाय ज्यादा पालते थे, गाय हो गए भैंसों को ज्यादा पालते थे। ठीक है, तो सबके अलग अलग हॉर्न दिखा रखे, हॉर्न शेप्स। ठीक है, एंड कलर्स, सबके अलग कलर्स है, कोई गोरी कोई काली। ठीक है, एंड बॉडी फीचर्स, सबके अलग अलग बॉडी फीचर्स भी दिखा रखे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? काऊ की बात कर रहे हैं, जो एनिमल्स उन्होंने अपने साथ कैरी कर रखे हैं। फिर क्या? द बैकग्राउंड शोज अ ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप विद रोज ऑफ ट्रीज, रॉक्स एंड हिल्स। पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग है तो पहाड़ी लैंडस्केप भी देखेंगे, उसमें बहुत सारे हिल्स है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन ट्रीज है, बहुत सारे फ्लावर्स है, ग्रासेस है। ठीक है, तो वो दिखा रखे, बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेस, डिटेल लीव्स एंड प्लांट्स। देखो पेंटिंग में इतनी डिटेल कर रखी है कि आप देखोगे पेड़ों पे भी इतनी छोटी छोटी चिड़िया उन्होंने बिठा रखी ताकि बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देखो। फिर क्या? द आर्टिस्ट हैज पेंटिंग नेचर इन अ वेरी रियलिस्टिक वे, मेकिंग द सीन लुक लाइवली एंड नेचुरल। जैसे कि हमने बात करी कि जो छोटे छोटे पत्तों को भी इतने ब्यूटीफुल डिजाइन कर रखा है, उसके ऊपर ब्रांचेस के ऊपर चिड़िया बिठा रखी है जो कि एक नेचर का रियलिस्टिक लुक देता है। ठीक है, तो हमारी पेंटिंग यहीं तक थी। देखो ये दोनों पेंटिंग जो है 6 मार्कर में बहुत रेयरली पूछी जाती है। ठीक है,
जो हमारा सेकंड पेंटिंग था नन यशोदा वाला, तो ना इस पेंटिंग घुमा के ऐसे पूछा जाता है आपके सिलेबस में 2-3 पेंटिंग्स ऐसी है जिसमें बहुत सारा भीड़ भड़कता है, ठीक है? बहुत सारे आपको ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि आपके सिलेबस में एक पेंटिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड दिखाया गया, तो आपको ना उस चक्कर में आइडेंटिफाई करना है कि वो किस सब स्कूल से बिलॉन्ग करती है, कौन-सी पेंटिंग है। तो हल्का-फुल्का वो हिंट देंगे, पर आपको हिंट वो समझना पड़ेगा कि किस पेंटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो जो हमने 2 क्वेश्चन्स देखे 2 पेंटिंग देखी वो 6 मार्कर में बहुत कम आएगी, मे बी 2 मार्कर में ज़्यादा आती है, तो उसमें इंट्रोडक्शन इतना मत देना। 1 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन स्किप भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पेंटिंग है उसकी छोटी-छोटी डिटेल को डिफाइन कर देना अच्छे से ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको मार्क्स काटने का मौका ना मिले। ठीक है? तो पहाड़ी स्कूल हमारा खत्म होता है, तब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ठीक है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए और कोई भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके आपको मिल जाएगी। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।